तो नाज़रीन बात करेंगे ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था में क्या वाक़ई फ़ाहा जो है वो साद का साथ देगी या फिर वो अरीब की एक नई चाल या प्लान में अरीब का साथ देगी ताकि वो माहिर को बर्बाद कर सके और माहिर जो है वो कभी भी खुश ना रह सके। तो दूसरी तरफ नाज़रीन माहिर के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो साद के लिए जो सच सवर रही अचानक से उसने अपना सजना संवरना छोड़ दिया। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कहने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो भाई फ़ाहा जो होती है जैसे वो जाती है साद के ऑफिस में, उससे मुलाकात करती है, उसको ये कहती है कि तुम्हारे पास एक बेटर डील है, अगर तुम उस डील को हासिल करना चाहते हो तो ये रहा मेरा कार्ड और इस पते पर पहुंच जाना। तो भाई साद जो होता है वो माहिर के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए एपिसोड की शुरू में दिखाया जाएगा वो अपने दफ्तर से निकलने के बाद शाम के वक्त जैसे ही जाएगा फ़ाहा के फार्म हाउस में उससे मिलने के लिए, तो उसके गार्ड जो होगी बड़ी बेसब्री के साथ साद का इंतजार कर रहे हो। तो नारी साद जैसे वहां पर जाएगा साद उससे ये पूछेगा तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और तुम मुझसे क्या चाहती हो और वो कौन सी तस्वीरें हैं जो जो तुमने अरीब और माही की एक साथ देखी है। तो नारी आगे से फ़ाहा जो होती है और वो ये कहती है कि वो तस्वीरें भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अरीब जो है वो तुम्हारी बीवी से हरकत क्या चाहता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने मुझसे शादी करने का फैसला किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि अरीब मुझसे दूर हो। तो इसलिए तुम अपनी बीवी को खुश रखो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े और इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, क्योंकि तुमने माहिर के दिल में अरीब के लिए जो मोहब्बत का दिया है उसको हमेशा हमेशा के लिए बुझा देना ताकि वो अरीब के बारे में सोच ना सके और यहाँ पर मैं अरीब को संभालूंगी। तो ना साज होता है वो सीधा बात करता है फ़ाहा से और वो ये कहता है कि तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो आगे से फ़ाहा ये कहती है कि अरीब ने बड़ी मुश्किल से मुझसे शादी करने का फैसला किया, वो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, मूव ऑन होना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसका एक ही मकसद है कि वो माहिर को बर्बाद करना चाहता है ताकि वही तकलीफ वही दर्द वो महसूस करे जो इस वक्त वो कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अरीब को पाया है और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो दादी जब फ़ाहा उसको ये बात बताती है कि वो माहिर को बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकता है, तो आगे से फ़ाहा ये कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो आगे से फ़ाहा ये कहती है कि मैं भी नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों की जो शादीशुदा जिंदगी है वो बर्बाद हो और तुमने कभी भी माहिर को इस बात का एहसास नहीं होने देना है कि वो किसी टाइम अरीब से प्यार किया करती थी। तो दादी दोनों के बीच में एक डील तय आ जाएगी। तो इसलिए साज होता है जैसे वो घर अपने वापस आ जाएगा तो दूसरी तरफ अरीब जो होता है वो अपने कमरे में होता है, गिटार लेकर बैठा होता है और उसको चने से न जाने क्या सोचती है और वो एक बार फिर से फोन करता है माहिर को, क्योंकि दादी वो माहिर जो साथ के लिए सज सवर रही थी, तैयार हो रही थी, क्योंकि जिस तरह आसान ने उससे कहा था कि तुम बिल्कुल भी सुहागन नहीं लग रही हो, तो इसलिए वो उसके लिए तैयार होती है, इयररिंग्स पहनती है। लेकिन जैसे वहां पर आ जाएगा अरीब का फ़ोन और अरीब जैसे उससे जली-घटी बातें करेगा, क्योंकि जैसे वो उसकी वो बकवास सुनती है तो माहिर जो होती है उसका जो सजने संवारने का जो ख्वाब होता है उसको छोड़ देती है, क्योंकि वो जानती है कि अरीब की जो बातें हैं वो कभी भी उसके दिल से नहीं जाएंगी। इसलिए अरीब जो होता है वो बार बार उसको ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी आबाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया मैं भी तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। तो आगे से नाज़रीन माहिर जो होती है उसको इस बात का वास्ता देती है कि अगर तुम मुझसे थोड़ी सी मोहब्बत करते हो। तो आगे से अरीब जो होता है वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा जो है वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है मैं भी तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा और तुम्हारी गलती का जो नतीजा है वो तुम्हारा हस्बैंड साथ भी भुगतेगा। क्योंकि नाज़िम माहिर जो होती है वो अपनी फैमिली को किसी भी नुकसान में नहीं डालना चाहती है, तो इसलिए वो अरीब से, क्योंकि वो अरीब को किसी न किसी तरह इस बात पर गायर करने की कोशिश करती है कि अरीब जो है ये बात मान ले कि वो उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन अरीब जो है वो इतनी आसानी के साथ माही का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दूसरी तरफ मैंने दिखाया जाएगा नीला और इसकी माँ जो होती है उसका रवैया जो होगा वो भी माहिर के साथ बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माहिर जिस तरह नीलो की तरफ स्टैंड ले रही है और जिस तरह वो साद और अपने घर वालों की खातर सब मोहल्ले वालों से बातें कर रही है, उनको जवाब दे रही है, तो वहीं पर नीलो और इसकी माँ को इस बात का एहसास हो जाता है कि माहिर जो है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस माहिर पर वो इल्ज़ाम लगाया करती थी अब वो माहिर बदल चुकी है। तो आगे नाज़रीन दिखाया जाएगा साद जो होगा जैसे वो फ़ाहा से मुलाकात करके घर वापस आता है तो माहिर जो होती है जब उसे ये बात पूछती है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में, तो आगे से साद जो होता है उसे झूठ बोलता है और ये कहता है
कि ऑफिस में मुझे ज़रा ज़्यादा काम मिल गया था, इसी वजह से मुझे आने में देरी हो गई। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा माहिर जो होती है वो अपनी परेशानी किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहती है और ना ही वो साद को इस बात का एहसास दिलाना चाहती है कि अरीब ने आज एक बार फिर से उसको फ़ोन किया था ताकि वो इस बात पर आगाह कर सके कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा साद को इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि अरीब जो है वो फ़ाज से शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो अपनी बीवी को उसके जंगल से कैसे बचाए इस बात को सोचने में लग जाएगा। और इसी बीच में नाज़िम दिखाया जाएगा साद जो होता है वो माहिर से ये कहता है कि कल हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे और मैं तुम्हें नई ज्वेलरी दिलवा कर रहूँगा। तो नाज़िम अब ये देखना बाकी है कि फ़ाह जो है वो सच्चे दिल से साद की हेल्प करना चाहती है या फिर वो अरीब का एक प्लान है जिसको वो सर अंजाम देने के लिए उसका साथ दे रही है।